अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन की डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 25 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, राउल कास्त्रो के त्यागपत्र के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के प्रथम सचिव के रूप में आधिकारिक रूप से किसे शपथ दिलाई गई? हमारे ऑप्शन है एस्टेबन लाजो हर्नांडेज को, या साल्वाडोर वाल्देमेसा को, या मिगुएल मारियो डियाज कैनेल को, या अल्वारो लोपेज मिराया को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिगुएल मारियो डियाज कैनेल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन है 124, या 128, या 134, या 142। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 142। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 18 अप्रैल, या 19 अप्रैल, या 20 अप्रैल, या 21 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए किसे नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है फोन पे, या गूगल पे, या पेटीएम, या मोबीक्विक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेटीएम। अगला प्रश्न है, द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है एरिक कार्ले ने, या जूलिया डोनाल्डसन ने, या जूडी ब्लूम ने, या जेके राउलिंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेके राउलिंग ने। अगला प्रश्न है, किस अंतर सरकारी बैंक ने बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वाले परिवारों को आवास ऋण प्रदान करने में सहायता के लिए ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के लिए हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के साथ भागीदारी की है? हमारे ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, या एशियाई विकास बैंक ने, या विश्व बैंक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक ने। अगला प्रश्न है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो एक प्रमुख जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। हमारे ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर, या देवदत्त पड्डीकल, या शार्दुल ठाकुर, या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है किम बुक यूम को, या हांग नाम की को, या चुंग साइक यून को, या मून जे इन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किम बू क्यूम को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक अनुभवी डॉट डॉट थी। हमारे ऑप्शन है अभिनेत्री, या गीतकार, या फिल्म निर्माता, या कोरियोग्राफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म निर्माता। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने हेतु एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? हमारे ऑप्शन है सुदर्शन सेन, या विशाखा मुल्ले, या पीएन प्रसाद, या आर आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन सेन। अगला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है जापान, या सिंगापुर, या जर्मनी, या दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन है 56, या 65, या 84, या 88। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 84। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 अप्रैल, या 17 अप्रैल, या 19 अप्रैल, या 21 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। अगला प्रश्न है,
मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है जिसने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शन है कुश्ती या मुक्केबाजी या भारोत्तोलन या शूटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है, मुरली एम नटराजन किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? हमारे ऑप्शन है एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक या बंधन बैंक या डीसीबी बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीसीबी बैंक। अगला प्रश्न है, स्पेन में सेविले में कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? हमारे ऑप्शन है एथलेटिक बिलबाओ ने या बार्सिलोना ने या रियल मैड्रिड ने या लिवरपूल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, इमोला इटली में एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? हमारे ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन या इलो नोरिस या मैक्स वेरस्टेपन या डेनियल रिकार्डो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपन। अगला प्रश्न है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान या अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 34वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हमारे ऑप्शन है 9 या 11 या 14 या 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी अहमद हुसैन लाला का निधन कोविड-19 के कारण हुआ, वह किस खेल से जुड़े थे? हमारे ऑप्शन है क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल या वॉलीबॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है सुशील चंद्र या राजीव कुमार या चिंतन वैष्णव या सुभाष कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुशील चंद्र। अगला प्रश्न है, पंजाब के कोविड टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है कपिल शर्मा या आयुष्मान खुराना या सोनू सूद या रणवीर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोनू सूद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है एकता कपूर या जोया अख्तर या सोनाली बोस या गुनीत मोंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुनीत मोंगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? हमारे ऑप्शन है नोरा अल मटरूसी या हिंद अल अब्दुल्लेह या अबीबा अल सफ़र या लामा अल बाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोरा अल मटरूसी। अगला प्रश्न है, प्रख्यात हस्ती सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया, वह एक अनुभवी डॉट डॉट थे। हमारे ऑप्शन है फिल्म निर्माता या अभिनेता या संगीतकार या कोरियोग्राफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनेता। अगला प्रश्न है, यूएई के भारतीय मूल के बिजनेस टाइकून का नाम बताइए जिन्हें समुदाय के लिए उनके महान और धर्मार्थ योगदानों के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन है माजिद अल फुतैम या हुसैन सजवानी या यूसुफ अली एमए या अब्दुल्ला अल धुरेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूसुफ अली एमए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी और कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट या निशानेबाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, किन दो एशियाई देशों ने मध्य एशिया नामक एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग केंद्र का निर्माण प्रारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है चीन और मंगोलिया या उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान या तजाकिस्तान और किर्गिस्तान या अफगानिस्तान और ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है,
स्पोर्ट्स एक्सचेंज एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या या पृथ्वी शॉ या दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने महिला सशक्तिकरण पर लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है नीति आयोग या NCERT या UGC या AICTE। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी AICTE। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।